धारा 370 हटाए जाने से पहले और बाद में दोनों स्थितियों में घाटी में रह रहे पंडितों के आख्यान को शामिल करने वाली यह पहली किताब है, जिसके लिए लेखक ने कश्मीर के विभिन्न इलाकों में यात्राएं की हैं और पंडित परिवारों से विस्तार से बातचीत की है। कश्मीर नामा के बाद लेखक ने एक और बेहतरीन शोध किया है। कश्मीर और कश्मीरी पंडित। कश्मीर के पूरे जीवन काल, सटीक रूप से कहीं तो 1500 साल में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर गहराई से चर्चा करता है। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों, यह पुस्तक अशोक कुमार पांडे जी ने लिखी है। यह किताब कश्मीर के उथल पुथल भरे इतिहास में कश्मीरी पंडितों के जांच की तलाश करते हुए उन सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की विवेचना करती है जो कश्मीर में इस्लाम के उदय, धर्मांतरण और कश्मीरी पंडितों की मानसिक सामाजिक निर्मित तथा वहां के मुसलमानों और पंडितों के बीच में जटिल रिश्तों में परिणत है। 400 पेज की यह किताब राजकमल प्रकाशन से 2020 में आई थी। तो करेंगे पुस्तक पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब. Don't forget to press the bell icon so you can get all our updates. Well, I'm Radhika and you are watching Bookbuzz. कश्मीर की समस्या कभी भी पॉलिटिकल नहीं थी। ये हमेशा से मजहबी थी और मजहबी है। जो इसको पॉलिटिकल बताएं वो आपको आधा सच बता के भटका रहा है। कश्मीर के सारे अलगाववाद की जड़ मजहबी मानसिकता है। इस पर लीपापोती करना सच से मुंह फेरना है। सैकड़ों मंदिरों के खंडर, हजारों जुल्म की दास्तान, ये सब पॉलिटिकल था? नहीं, कभी नहीं। और जिस बुत शिकन वाली मानसिकता से भव्य मंदिरों को खंडरों में तब्दील किया, उसी मानसिकता से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किए और उन्हें बेघर किया। सोचिए कभी कि अंसारी, खान, सैयद इत्यादि क्यों नहीं कश्मीर से भागे या भगाए गए? सिर्फ पंडित ही क्यों? ये पॉलिटिकल वजह थी कि धर्म देखकर लोगों को भगाया गया। यह किताब आजादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुए उन अंतर विरोधों की भी पहचान कराती है, जिनसे आजाद भारत में कश्मीर, जम्मू और शेष भारत के बीच बने तनावपूर्ण संबंधों और इस रूप से कश्मीर घाटी के भीतर पंडित मुस्लिम संबंधों ने आकार लिया। 90 के दशक में पंडितों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की विस्तार से विवेचना करते हुए यह किताब विस्थापित पंडितों के साथ ही उन कश्मीरी पंडितों से संवाद स्थापित करती है जिन्होंने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा और उनके वर्तमान और भविष्य के आईने में कश्मीर को समझने की कोशिश करती है। धारा 370 हटाए जाने से पहले और बाद में दोनों स्थितियों में घाटी में रह रहे पंडितों की आख्यान को शामिल करने वाली यह पहली किताब है। कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे की यह पुस्तक कश्मीरी पंडितों की इतिहास और उनके पलायन पर हिंदी में शोध पूर्वक लिखी गई पहली संपूर्ण पुस्तक है। 1500 वर्षों के कालखंड को समेटते हुए वर्तमान त्रासदी और राजनीति पर एक जरूरी किताब है। पंडित डोगरा शासन, कश्मीरी पंडित डोगरा शासन 1846 टू 1947 के दौरान घाटी की जनसंख्या के कृपा प्राप्त अंग थे। उनमें से 20% ने 1950 के भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप घाटी छोड़ दी और 1981 तक पंडित आबादी का कुल 5% रह गए। 1990 के दशक में आतंकवाद के उभार के दौरान कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न और धमकियों के बाद वे अधिक संख्या में जाने लगे। 19 जनवरी 1990 की घटनाएं विशेष रूप से शातिराना थी। उस दिन मस्जिदों ने घोषणाएं की कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और पुरुषों को या तो कश्मीरी छोड़ना होगा या इस्लाम में परिवर्तित होना होगा या उन्हें मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने इनमें से पहले विकल्प को चुना, उन्हें कहा गया कि वे अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ जाएं। कश्मीरी मुसलमानों को पंडित घरों की पहचान कराने का निर्देश दिया गया ताकि धर्मांतरण या हत्या के लिए उनको विधिवत निशाना बनाया जा सके। 1990 के दशक के दौरान 1,40,000 की कुल कश्मीरी पंडित आबादी में से लगभग 1 लाख ने घाटी छोड़ दी। अन्य लेखकों ने पलायन का और भी ऊंचा आंकड़ा सुझाया है, जो कि 1.5 लाख से लेकर 1,90,000 लगभग 2 लाख की कुल पंडित आबादी का हो सकता है। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की एक चुपचाप पलायन
संगठित करने में संलिप्तता विवाद का विषय रही, जिससे योजनाबद्ध पलायन की प्रकृति विवादास्पद बनी हुई है। कई शरणार्थी कश्मीरी पंडित जम्मू के शरणार्थी शिविरों में अपमानजनक परिस्थितियों में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कठिन दौर 1846 से शुरू हुआ, जब कश्मीर रियासत डोगरा वंश के हाथ आई। राजा बने गुलाब सिंह से लेकर चौथे राजा हरि सिंह तक कश्मीर रियासत जम्मू लद्दाख पर बहुत जुल्म किया गया। 100 वर्ष की डोगरा राजशाही कश्मीरियों के लिए महाविपदा लेकर आई। आम कश्मीरी हिंदू और आम मुस्लिम किसान मजदूर पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत जुल्म किए। कश्मीर पंडितों को राजा ने अपने शासनकाल में बड़े पदों पर बिठाया था। पूरी शासन प्रणाली एक विशेष जाति के हाथों में थी। लेखक और इतिहासकार वॉल्टर निंदा करते हुए लिखते हैं, कश्मीरी पंडित पदाधिकारी बड़े निर्दयी और क्रूर हैं। राजा हरि सिंह के तानाशाही आचरण के कश्मीरी बहुत दुर्गति और कष्ट सहकर जीवन जीने को मजबूर हैं। चारों तरफ गरीबी, कुपोषण और विपत्ति है। समृद्ध केवल कश्मीरी पंडित जमींदार, कश्मीरी पंडित अधिकारी और डोगरा राजा हैं। अभी कुछ वर्ष पहले लेखक और इतिहासकार क्रिस्टोफर स्नेडन ने किताब लिखी, कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री। किताब के कई अध्याय में उल्लेख करते डोगरा शासन में कश्मीरी पंडित पदाधिकारी कश्मीरी जनता का भयंकर शोषण करते थे। अशोक कुमार पांडे द्वारा लिखित ये पुस्तक जरूर पढ़ी जानी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।